या मरता है, ऐसा है ये। यार पता है क्या है, हमें ना जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गांव में ज्यादा झगड़े झगड़े हो जाते हैं ना, जी। ठीक है, तो क्या होता है डियर की है ना, एक शांति यज्ञ करवाते हैं हम्म। कि असुरों का नाश हो। ये बहन तो हम्म। जब से इस टेंगो के ऊपर ये बंदा आया है ना, ये इस टेंगो की ऐसी तैसी सारे तो इसने वो भगा दिए, समझे। और नीरी हवाबाजी, एक ऐसा हवाबाज है। ये अलीना के घर एसएचओ गया था अजय, रात को मैं था गुड़गांव, रात को जी। 10 बजे, अभी बुलाओ प्लीज प्लीज बुलाओ प्लीज बुलाओ, अभी बुलाओ। मैंने कहा नहीं, तेरी सासू से बात कर रहे हैं, बात तो करने दे कुछ, तो कि तेरे को मिलनी मालनी देगी वो। हम्म। मैंने कहा तेरे को मिलनी मालनी देगी। इसकी माँ पता है क्या कह रही है, अलीना की माँ कह रही हाँ है, जी। कहती है कि बेटी तो दुबई में जॉब करती है ऑनलाइन, उसको तो पता ही नहीं कुछ, पुलिस के आगे बोली पड़ रही। हम्म। समझे आप बात ना, ये चीज है। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, सबसे पहले अब की बार भारत रत्न मिलेगा, वो आप हकदार हो। इसके पास 6 महीने खटा कैसे गई इसको बीत के पास, इसके पास तो बहन तो लोहे का आदमी नहीं खटाता, आप पता नहीं कैसे खटागी। और वो भी 6 महीने नहीं, 6 साल, सॉरी। कुमार जी बहुत सी बातें हैं, पब्लिक में क्या बोलूं अब मैं। एक बात बताओ कुमार जी, अगर कोई मर्द एक औरत के हाथ पैर काट दे, बोले साला तू कोई काम नहीं कर सकती, तो कुछ नहीं, बस जैसा मैं बोलूंगा तू वैसा ही करेगी, नो मैटर व्हाट। आप बताओ, इतने साल आप किसी का काम छुड़वा दो, आप उसको अपने हिसाब से अपनी मुट्ठी में रख के चीजें चलाओ, तो मैं क्या करती बताओ। आप लोगों को तो हर एक बात नहीं पता होती ना, ये नहीं यार, पीने के फिर बाद कैसा अब ये कहता है, ये कहता हम्म। है, कहता है कि महक को 8 साल 8 महीने लागे घर से, तो मान लो कि 8 महीने लागे, इसका मतलब वो संस्कारी है, समझे आप हाँ बात। जी। नहीं तो अगर हाँ जी। महक संस्कारी नहीं होती, तेरा 2 मारती चूतड़ा के ऊपर लात, और एक देती एप्लीकेशन, वहां मान लो कि उसके ऊपर क्या नाम है, दुबई पुलिस में, दुबई पुलिस तो इसको मान लो कि कब बैन कर देती और भागी आती है अपने। उसने तो आखिर तक तेरे साथ निभाने की कोशिश की है, तू इसको मान लो कि गलत। तू अलीना को करके देख लेना, वो एक एक लड़की मेरे को बताया उसने, मैं आपको बताता हूँ, आपको भी पता है नाम उसका, जो 1 साल इसके पास रही थी, समझे आप बात। ये हाँ जी। कहता है कि मैंने तो उसको धक्के से मान लो कि कहा कि तू मेरा ये कर दे, मेरा निशान लव बाइट बना दे, ये बना दे, वो बना दे। ये झूठ है सब। उस लड़की ने खुद मुझे बताया, माता रानी की कसम खा के कह रहा हूँ, कि ये पेट पकड़ पकड़ के रोया करता था, ये बोला करता था असली प्यार तो मेरा महक है, जिस दिन महक ने वो आ गई, तू जाएगी यहाँ से। ये हकीकत कुमार बता रहा हूँ। ये वो लड़की है जिसको इसके मान लो कि जिसको इसने सिगरेट से जलाया कि थरी समकर, ये बात पता है मुझे। समझे आप बात ना, देख लो ये हाँ जी। कितना कमीना है। और ये जो हमारे हरियाणा वाले, ये चिंटू चांटूर, ये है, ये इसका बहन तो मान लो कि वो करने लाग रहे। अब चिंटू की है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे फोन करके कहता है, चिंटू को बोल दिया था कि तेरा तो वो मिल जाएगा, तू जाके लिया। मैंने कहा हाँ घंटों जी। का मिल जाएगा चिंटू, तू यूरे बहन तो डीएसपी लग रहा है कोई, तू तो मान लो कि गद्दार है इस देश का। तेरा कौन मानता है, तेरी कोई मानता ही नहीं। ये जो हाँ जी। नीचे अनुज बैठे है, इसने बड़ी अच्छी कमाल किया, पता है क्या कमाल किया। हाँ जी। इसका वकील है ना, बहुत अच्छा वकील है। हाँ जी। तो इसने क्या किया, उसने एक लाइन लिख दी और डीजीपी तक पसीना आ गया। माता रानी की कसम खा के बोल रहा हूँ, डीजीपी तक पसीना आ गया। पता है हम्म। क्या क्या लिख दी, नू हम्म। लिख दी कि ये देश के गद्दार के साथ है, इतना बड़ा इनामी भगोड़ा है, समझे आप बात। मैंने हाँ जी। डीएसपी को फोन किया, अरे सुनो भाई, क्या नाम है ये अनुज, मान लो कि देख लो, ये बोल रहे हैं ना, हाँ यही था कुमार जी। हम्म। मैंने कहा यार, यो मारा अनुज मिस गाइडेड मिसाइल है, ये तो यार मैं तो इसको पागल सा मानता था, बहुत अच्छा लड़का है, ये तो सही बात बता रहा हूँ। मैंने कहा इसको इतना दिमाग कहाँ से आया। मैंने हम्म। डीएसपी को फोन कराया, मैंने कहा भाई इनोसेंट लड़का है दी, इसको गाली पहले दी, ये दी वो दी। तो पता है क्या बोलता है डीएसपी, हाँ जी। बोलता है भाई इसके लिंक तो पहन बहुत बड़े मान लो कि गुंडे के साथ है, जो भगोड़ा है देश का। मैंने कहा है,
मैंने कहा नहीं 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 है भगोड़ा। फिर एसपी से बात करी, एसपी बोला नहीं छोड़ूंगा। मैंने फिर आईजी से बात करी, आईजी बोला हम्म, बोला बोला कुमार जी मेरे मान लो कि क्यों आप सनी देव चढ़ा रहे हो। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी जोड़ खाओगे के कहा, डीजीपी तक मान लो कि जा रहा है यो मैटर इसका। मैंने कहा कोई बात नहीं तू कर ये। फिर मैंने करवाया इसका, 4 दिन बाद करवाया। हम्म, और सुन लो भाई, 323 लोगों, मैं एक आज भी मेरी एसपी से बात हुई है आर्थर जेल के, उस बेचारे के पास कुछ नहीं मान लो कि पूछा। ये वैसी हवाबाजी कर रहे हैं, उसके चुत्तर भी पिटे हैं पुलिस ने बहुत जोर के। और मैंने पुलिस से, मैं समर की बात नहीं कर रहा, मैं बताऊं बात, कभी तुम सोचो कि समर की, न मैं हवाबाज हूं न कोई और हूं। मैंने पुलिस से बात करी थी, पुलिस ने मुझे बताया उसका एक लठ तो उस लड़के का उस पे लगा था। क्या नाम है, कोई ऑपरेशन हो रहा था उसका टांग पे, उसका एक लठ लगा था उसके ऊपर। और बहुत मान लो कि मारे है उसको। ये कह रहा है मैंने वहां वीआईपी दे दी। जब तू लठों को वीआईपी, भाई तू मान सकता है, हम तो मानते नहीं। हमारी हमारी डिक्शनरी तो अलग है भाई वीआईपी की। लठों को डीएस तू मान सकता है भाई वीआईपी, हम नहीं मानते वीआईपी लठों को। फिर उसके पास गया, अली के पास, अली को मैंने भेजा। मैंने कहा अरे भाई सुनो, तो इस बेचारे को मान लो कि मैंने दिए वो 10,000, सुन ले भाई, डीएस मैंने दिए थे वो। और तने पढ़ना है तो पढ़ लिए। मैं वही हूँ जो तू रोया करता था, आधी आधी रात फोन कराया था, कुमार भाई बता ले, कुमार भाई बता ले, मैं वही हूँ। समझा बात? और तू इतना हवाबाद कर रहा है, तू कह रहा है मैं तेरे एक मारा है, सचो तो कामयाब तो तेरा आया नहीं था काबू में। तू किसका मान लो कि हवाबाजी है? ऐसे ही मान लो कि हवाबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। मैं नहीं होता, ये अनुज भाटी है ना, अनुज भाटी, अनुज भाटी काबू नहीं आया था तेरे तो दिला देता ना फोन। फिर मैंने वहां भेजा भाई, 345 लोगों, मैं बता रहा हूँ। इसने आज तक वो ये बोला कि भी, बोला भाई 4 दिन हो गया खाना नहीं खाया। इसने एक रोनित नाम का आदमी था, यो बोला मैंने 10 लाख दिए पुलिस को, 15 लाख रुपए दिए पुलिस को। या तो रोनित ने खाई हैं पैसे या किसी और ने खाई हैं। उस 10 लाख में उसके पास 50 रुपए की भाई बिरयानी पहुंची है सिर्फ, वो भी एक टाइम की, वो भी उसने खाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने मान लो कि कहा उसको, वो बोला कि भाई मान लो कि मैंने बात करी, मैंने एसपी को कहा कि अर्दली यो मम्मी का बेटा आ गया, पहले इसको तुत्कार लो आप, ये ओके नाम आपका, यो भी एक कार्टून वाह वाह है। वाह। नहीं, एक मिनट, कुमार जी, हाँ चिंटू चिंटू को फोन आपने दिलाए थे? हाँ, मैंने दिलाया था। अच्छा। हाँ तो वो उसने तो लाइव चला के बोला, 1 मिनट इस बेटे को पुचकारो आप, मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बाबा। हाँ हेलो। समर, समर, कुमार जी ने तो सारे पोले खोल दी ब्रो। मैं नहाने चली गई थी। अरे कुमार जी ने सारा पट्टम खोल दिया, ये जितना भी है। कुमार जी बोल रहे कुमार जी ने पैसे भिजवाए थे इसको, केवी को, ये जो डीएस बोल रहा था अपनी अपनी ब्रॉड पे। अरे कुमार जी रात तक का वेट तो कर लेते। माँ कसम, समझ यहाँ पे कैसे लोग हैं ना, कितना झूठ बोलते हैं अरे यार। सब झूठे। आप गाइस, आप तो मानोगे ना कि कुमार जी तो झूठ नहीं बोलते, इनकी तो बात मान लो। मैं नहाने चली गई थी। कोई बात नहीं, कुमार जी ने बहुत से पॉइंट रखे हैं अभी जो लोगों को पता होने चाहिए थे। गाइस, जब कोई सेंसिबल बंदा बात करता है ना, हाँ वो भाई, सुननी चाहिए, मैं वो सुननी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, आगे समझ।
समर कहाँ थी आप? मैंने कहा मेरे को धोखा दे रही होगी, पीछे किसी और को लव यू कर रही होगी आप। नहीं हैं? कुमार जी, मैं नहाने चली गई थी, मुझे क्या पता था आप अभी आके फट जाओगे। मैंने तो रात का 10 बजे का तो प्रोग्राम। मैं ये कह रहा था, नहीं रात रात को तो मैं भी, मैंने कहा थोड़ा देर मैं भी वो तो थोड़ा टाइम पास कर लूं। मैं के साथ पहली बार आया हूँ, पहले मैंने उसको हाँ, मैं प्रॉमिस कुमार जी से फर्स्ट टाइम बैठे हैं, पहली मैंने बार। प्रॉमिस दिया था, उसने ये बात बोली थी मुझे। मैं बोला मैं कभी गाली नहीं दूंगा। मेरा वो कौन सी माता है जो इसकी पूजा करता है ये? झाड़ वाली, एक माता रानी, अपना वैष्णो देवी वाली माता रानी। ना ये कोई कोई और है, झाड़ा वाली या पता नहीं कौन सी नाम नहीं ले नहीं नहीं रहा था। नहीं, कोई एक तो इनकी कुल देवी है, वो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये माता रानी को बहुत ये मानता है। झाड़ा वाली, वो झाड़ वाली। तो इसकी कसम खाई, इसने अपनी माँ की कसम खाई। समझे हाँ आप जी। बात? बोले मैं गाली कभी नहीं दूंगा। इसका फिर हम्म। सुन होगी भाई, क्योंकि जब आदमी मान लो कि पागल हो जाता है, उसको कई कई दिन में दौरे पड़ते हैं, फिर करंट देना पड़ता है उसको, फिर ठीक होता है। हम्म। तो उसको केवी की मैं बात बता रहा था। केवी को मैंने मान लो कि वो किया था, मैंने भेजा था। केवी रोया, केवी बोला 4 दिन से खाना नहीं खाया। और यहाँ पे वो प्लेट पालेट वाली सब सच्ची बात है। बीबीएक्स अली को पहले फोन करके इसने ये बात बोली थी कि तू मान लो कि क्योंकि ये सारे के सारे भाग जाते, ये तो भाग ही गए थे, ये रजवाड़े रुदबूड़े सारे। हाँ जी। तो इसने ये बात बोली थी, बोले भाई मैं यूं अभी कलयुग का महात्मा गांधी, मुझे मान लो कि जेल भरो आंदोलन करना है। अगर तुम डराओगे तो मैं बाकियों को जेल में कैसे डालूंगा? हम्म। समझे आप बात? तो बोले तुम ये ना बोलो। तो ये बात थी। हम्म। ये जब तक फिर लोग बोलते हैं भाई, कहते हैं कि महक ने धोखा दिया, महक ने धोखा दिया। सुनो भाई 370 लोगों, एक बात बताओ, अबू सलेम के ऊपर, देखो लॉजिक की बात करो, अबू सलेम के ऊपर 32 केस थे क्रिमिनल, इसके ऊपर है 687। समझिए बात। अब एक बात बताओ भाई, महक ने अपनी लाइफ, किसको लग्जरी लाइफ नहीं मान लो कि अच्छी लगेगी? सबको लगेगी ना। इसने अपनी महक ने क्या गलत किया? इसने तो देश का साथ दिया। इसने लग्जरी लाइफ छोड़ के और देश हित में ये अपने यहाँ आ गई, वो तो बहुत बुलाया उसने। अगर वो कहता है मैंने 6 महीने, भाई तुम पता क्या है, ये जो जितने भी ये टेंगो के है ना, जितने भी है, तुम सोचते साचते तो हो नहीं कुछ। अगर मैं अगर उसने 8, वो कह रहा है महक को निकालने में 8 महीने लगे, और महाराज चिंटू और पनोड़ी हाथी दी भाई, यस भाई यस भाई यस भाई, तो भाई तो लोरेंजो की आईडी से क्यों मारे तने इसको 50 मिलियन? जब तने उसको निकाल ही दिया था, क्यों मारे? वो इसलिए ये नहीं जाना चाहती कि इसको पता है दोबारा मोनिका बेदी बन जाएगी अगर जाएगी वहां, क्योंकि अब एजेंसियां मान लो कि एजेंसियां है ना, सबके सब कान खड़े कर लिए। क्यों पार्टी बनेगी भाई 120 में? ये नहीं बनेगी, ये अब नई बहू बनेगी। अरे एक बात बताओ भाई महक, ये जो रीत है, ये तो है 26 साल की, ये 21 साल की। पहले नानी अगर मान लो कि ये तो नानी बनी बनाई आएगी। अगर ये कहती है मैं 5-6 साल मान लो कि बात करूंगी, मैं शादी करूंगी, तो नानी कौन बनेगा पहले? और फिर मान लो कि इसके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो इसकी लाइव देखेंगे, वो बोलेंगे गुंडी नानी आई, गुंडी नानी आई। फिर और फिर भाई एक बात बताओ, तुम सारे के सारे जितने भी यहाँ हो, कौन माँ बाप कुमार जी चाहेगा? ऐसा मत। कौन माँ बाप चाहेगा? तुम जितने भी हो, 401 हो यहाँ पे, भाई सही सही बताओ, तुम्हारी माँ के दूध की कसम, सही सही बताना, यस और नो। कौन चाहेगा अपनी जवान बेटी, एक क्रिमिनल जिसके खिलाफ 600 क्राइम रिपोर्ट के अनुसार देश का भगोड़ा, जिसके खून से 476 विडो, जिसने सुसाइड कर ली, और वो भाई उस जमाई राजा की
हर एयरपोर्ट पे बड़ी बड़ी फोटो लग रही, हर मान लो कि पुलिस स्टेशन के ऊपर फोटो लग रही। कौन माँ चाहेगी भाई उसको जमाई बनाना? कोई कमी होगी तभी तो मान लो कि बनाएगी ना। बता भाई अनुज भाटी, बताओ ये सोच लो तो। कौन माँ चाहेगी 21 साल की बेटी को 50 साल के बुढ़े के साथ ब्याह कराना? चाहेगी क्या? बताओ भाई, सही सही बताओ। फिर तुम उसको भाभी 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 कह के मान लो कि सारा दिन उसका मान लो कि गोबर पहाड़ पे चढ़ा दिया। एक एक माँ बाप भी नहीं चाहेगा, एक माँ बाप। पर भाई सुनो बात, एक चीज और मैं बताता हूं। पिछली बार मैंने मान लो कि पिछली बार इसका इलाज मैंने मान लो कि छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंदर कई लोग मान लो कि थे। और भाई तुम चाहो, मैं फिर कहने लग रहा हूं, ये जितने मान लो कि ये है ना, जो एक तो वो चिंटू कुलताना, एक मान लो कि ये पनौड़ी, एक राजवाड़ा, एक सिलिकॉन, जितने भी तुम चाह रहे हो, इस महक के दांत गिनने लग रहे हो। ये 6 साल रही है भाई तुम्हारा इतू के साथ या इस बाटी के साथ। तुम मान लो कि 1 साल रह जाओ तो इसको सेंडिंग की है ना, उससे डबल कर दूंगा मैं। बाटी थारा गुल्लक तोड़ देगा। रह जाओ, जिसको चाहिए बताओ। यार तो बिना पंचायती बात करते हैं। एक वो हमारा हरियाणा का नाम मान लो कि उसने वो कर दिया, उसने चिंटू कुलताना ने, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। जिस दिन से इसकी बरोड पे मान लो कि बैठा, उसकी बरोड ही खत्म हो गई। अरे एक भाई अली, सुन बात मेरी, बीबीएक्स अली, तू मुग्गू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तू उसको कल क्वाइन के चक्कर में गाली दे के गया। बेटा आपकी बार मान लो कि वो तो मान लो कि पता नहीं जिएगा मरेगा, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको जवाब दे रखा है। लेकिन तू साले किसी का नहीं हुआ। अब की बार सुन ले बात बीबीएक्स अली, जब भी कभी मौका मिलेगा तेरा भाई पिछवाड़ा जरूर मुझे छितवाना है। तेरे को मैंने बता दी बात, न मैं महक की सुनूंगा और नहीं मान लो कि मैं इसकी समर की सुनूंगा। तेरे को बड़ी गाली देनी आती है, तुम किसी के नहीं हुए। तू तो एक नंबर का गद्दार है, मैंने तेरा वीडियो देखा था। तू मेरे सामने कुछ बोलता है, उसके सामने कुछ बोलता है। गलत बात है, ये दोगला है। एक नया धुंधना आया है महक, वो सिंह सिंह पता नहीं क्या नाम है, वो बिहार बिहार का है शायद। कौन? वो एक वो आया है ना, वो पता नहीं क्या है। वो कहता है यार कितनी हवाबाज बहन, तो सही बात है, उस ग्रुप में तो सारे के सारे हवाबाज है। कहते हैं कि मेरे तो स्टार वाले वो महक बोलती है। वो एक धुंधुना है मार्केट में नया, पता नहीं क्या नाम है यार उसका, वो सिंह संग क्या है, वो अभी आया है वो रितेश सिंह। हाँ। वो कहता है स्टार वाले है ना कि मेरे तो वो प्रोटोकॉल पूछते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अरे फिर बोलता है कि अरे सुनो, मैं बोला कि सीएम से अभी बात करी है, डीएस तेरे से भी सीएम से बात कराऊं? अरे मैंने कहा तुम सीएम से जो बात करता है ना ऐसे फोनों पे, वो तो हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, वो 1000 रुपए की यहाँ भीख नहीं मांगते। और तू अगर इतना ही है तो भाई वो यूडी के तुत्तर पीटने से छुटवा लो तुम। जब सीएम को तो एक 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 जब तुम फोन पे ही बात कर रहे हो, एक मान लो कि एक क्या बोलते हैं अपने, एक लाइन लिखनी है कि री इन्वेस्टिगेशन करो, 1 मिनट में छुट जाएगा। तुम तो सीएम को भी बहन तो पीएन मानने लग गई यहाँ। और फिर
मेन चीज और है, यो जो तुम्हारा मान लो कि जो हमारे देश का गद्दार है, समझे बात, तुम भाई वहां भी भाजपा की सरकार और एमपी में भी भाजपा की सरकार, तुम भाई मान लो कि लिख दो उसको, कह दो ये इसने तो कुछ नहीं किया, इसको लिया हो तुम अपने देश के अंदर, क्यों नहीं लाते तुम देश के अंदर? तो मेरा सिर्फ ऑनलाइन हवाबाजी है, ऑनलाइन हवाबाजी। अब मेरे को बोला इन्होंने कि भाई कुमार तू दूर हट जा, देखो कुत्ते भी शेर बनने लगे। भाई कुमार, मैं ये पता नहीं ये कुमार वही था जो तू आधी रात रोया करता था, कुमार जी पुलिस बचा ले, कुमार जी पुलिस को बुला ले, कुमार जी पुलिस को बचा ले। तेरा वो पुलिस तो मान लो कि तेरा आई नहीं काबू में, तेरा यो एक छोटा सा बंदा है मारा भाटी, यो तो तेरा आया नहीं काबू में। तेरे इससे एक इसने ऑनलाइन ही करी थी, वो गया नहीं था, इससे तो तेरा फोन दिलाया नहीं। हाँ भाई, इसे तो दिलाया नहीं तेना फोन है, वो भी फिर मेरे को कहता है मैंने बोल दिया वहां। मैंने कहा किसको बोल दिया तूने? दीवार को बोल दिया क्या? किसको बोला तूने बता? तो भाई नीरी हवाबाजी है, कुछ नहीं पड़ा। यो थाने जब तक एक तो रजवाड़ा, एक सिलिकॉन, जो तुम मान लो कि यार देख मैं बताऊं बात, यो इतना हवाबाज है। 2 फरवरी 2026 को इसने कहा महक समर 10 बजे कल गिरफ्तार करवा देंगे। आज तक एक FIR नहीं हुई, और FIR भी क्या हुई, उस FIR के ऊपर और FIR होगी। क्यों? क्योंकि साले ने वो बहन तो एक तो वो पंजाब केसरी वाला दिल्ली के अंदर भाई, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, अरे सुन लो तुम रे देश के गद्दारों, भाई पुलिस का भी बहन तो तुम पुलिस का भी नया मान लो कि वो क्या नाम है अपना लोगो यूज कर लिया, साइन भी बहन तो गलत यूज कर लिए, स्कैन करके हवाबाजी करके तुम हवाबाजी करनी क्या जरूरी है? जब तेरे मान लो कि दुकान में दाने ही नहीं 250 ग्राम, क्यों हवाबाजी करता है? उसके बाद इसने वो अब्बू लश्कर ने बहन तो कहा मणिपुर नारकोटिक्स का लिया है। अरे भाई अब्बू सुन बात, तेरे तुक्कड़ इतने फुड़वा देगा यो अगर इसकी तरफ रहा तो। सही बात बता रहा हूं मैं, अभी भी चला जा अपना मान लो कि रिक्शा रक्षा अच्छे से चला ले। इसके की है यो तने मान लो कि क्या देगा यो? तू सारे मान लो कि हवा मारता रहता। उस दिन भाई देखो मैं बताऊं बात, सुनो बात रहे, 436 लोगों, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनकी कसम खा के कह रहा हूं तुम्हारे सामने, ये क्या नाम है अब्बू लश्कर है, हैदराबाद में था, और पनौड़ी के लाइव पे ये मान लो कि बात करने लग रही थी समर, और यो बोला मैं तो बॉम्बे के अंदर हूँ, आ जा। मैंने पनौड़ी को मैसेज किया, स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। मैंने कहा भाई इसकी लोकेशन हैदराबाद की आ रही है, मैंने चेक किया या देख। पनौड़ी ने बोला मुझे, बोला भाई साहब पता तो मन्ने भी है लेकिन बोलूं के, यानी कि पनौड़ी अपने लोगों को भी धोखा दे रहा है। किट्टू तुम लोगों को भी पनौड़ी धोखा दे रहा है सिर्फ क्वाइन के चक्कर में। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। तो नीरी हवाबाजी है। दूसरी बात अलीना, अगर तू सुन रही है मैं तेरे को बता देता हूं, इटू सुन लो, इस ये क्या चाहता है,
ये क्या चाहता है सुन लो भाई, मैं बताता हूँ इसका अंत क्या है। ये समर चुप है और ये महक चुप है। इनका ग्रुप का कोई भी बंदा, एक सिंगल बंदा गाली नहीं दे रहा है। वो डेली आके गाली दे रहा है। क्यों गाली दे रहा है कोई बताएगा भाई? नहीं पता किसी को। वो गाली इसलिए दे रहा है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। उसको पता है महक ने मान लो कि बता दिया यहाँ यो पोटी करता है। इसका मान लो कि सुंडी से वो क्या नाम है कॉटन निकलती है। या महक तो थी मैच्योर, इसने तो 6 साल मान लो कि निकाल दिए रो पीट के कैसे न कैसे। समझा बात? भाई 21 साल की लड़की मान लो कि कहाँ इसका पोटी साफ करेगी। समझा बात? यो चाह रहा है, मेन मकसद इसका ये है कि इसके ऊपर महक को और समर को करूं मैं पूरा पंप, और इसके ऊपर 10-12 केस हो जाए, और ये मान लो कि दोबारा इंडिया न जा पाए, इसको भी तड़ी पार कर दूं मैं। ये चाह रहा है। इसकी न तो महक से लड़ाई, न समर से लड़ाई, न अमित से लड़ाई, न इसकी अली से लड़ाई। इसकी लड़ाई किससे है? इसकी लड़ाई है अलीना से। ये महक को इनको पंप करता है इसलिए कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर 5-6 ऐसे केस हो जाए, फिर मान लो कि ये भी मेरी तरह एयरपोर्ट पे जाने लायक ना हो। तने बुढ़ापे में 21 साल की लड़की मिल जाएगी, तेरे को और क्या चाहिए? बताओ भाई, यस और नो लिखो सारे के सारे। तुम्हारे को तुम्हारे माँ की दूध की कसम लगे अगर ये झूठ बात है तो बताओ। देख ले भाई, सारे यस करने लग रहे। समर जी जी हकीकत बता रहा हूं मैं। इसकी मान लो कि नीयत ये है कि अलीना को तड़ी पार करना है। तू तो तड़ी पार हो ही रहा है। अब मान लो कि उसको केवी को तड़ी पार कर दिया इसने, एक यूडी को तड़ी पार कर दिया। और सुन भाई यूडी, देख मैं तेरे को समझा रहा हूं भाई, तू मेरा छोटा भाई है। मैंने तेरे को एक बात बोली थी कि भाई मैं जब तक जिंदा हूं, चाहे मुझे समर के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे किसी का अगेंस्ट जाना पड़े, मैं तेरे को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, और केवी को भी नहीं होने दिया। और मैं हवा में बात नहीं करता लोगों। केवी के सामने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को कॉल किया था, और ये बात समर को भी पता है। समझे बात? मैंने किया, मैंने कहा भाई साहब गिरफ्तार नहीं करोगे बच्चे। समर ने मुझे कहा कि आप मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैंने कहा समर किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता मैं। फिर वो नहीं माना। फिर इसने एक दिन दारू पी के बेवड़े ने बोला कि भाई कुमार अलग हो जा, 2 दिन में केस खत्म कर दूंगा। कुमार अलग हो गया। मैंने लिख दिया यूडी को, मैंने कहा मैं अलग। और इसने भाई उनकी सुपारी ले रखी थी। जिस दिन मैं अलग हुआ उसका दूसरा दिन भाई तो इसने तो मान लो कि इसने बहुत मारा बेचारे को, बहुत मारा। बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये, डरे झूठ बोल रहा है ये, ताकि जेल भरो आंदोलन में ये मेरे साथ दे। बहुत मारा भाई गोड़, भगवान कसम खा के कह रहा हूं। मेरी माँ ने 5th क्लास के अंदर मुझे, मैं इस समर का कहना नहीं मानता। मैं बताऊं बात आपको, मैं बताता हूं न, मैंने समर के कहने से, मेरी वहां पुलिस है, मैंने उनसे मान लो कि पूछा था। और मेरी माँ ने 5th क्लास में था तब पूजा करनी सिखाई थी। जिनकी पूजा अब तक करी है उनकी कसम खा के कह रहा हूँ, उसके मान लो कि बहुत लठ मान लो कि पुलिस के लगे हैं। और ये कह रहे वीआईपी दी। अगर लठों को वीआईपी मानता है तो भाई तेरे को ऐसा वीआईपी पना, तेरे को ही भाई मान लो कि वो है। हम तो इसको वीआईपी मानते नहीं। समझे बात? फिर उसके बाद मैंने भेजा पुलिस में, सॉरी जेल में मैंने भेजा। मैंने एसपी को फोन किया, मैंने कहा बीबीएक्स अली भाई मैं बताता हूँ बात। आधा घंटा रोया अली के सामने।
अली अब डरता हुआ कुछ भी ना बोले चाहिए। अली के सामने रोया, आधा घंटा रोया। बोला भाई दारू पीता था, पंप करता था, समझे बात। मेरी 5 पीढ़ी भी नहीं गाली देगी। और यो क्या करता है, यो देखो, यो राहु केतु बन के उसकी कुंडली के ऊपर आ गया। यो क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे ही बाल निकलेगा ही वो बोलेगा बोलेगा कि भाई समर तेरी माँ की देश देश देश, तेरी बहन की देश देश देश। भाई तेरे वो 24 साल का लड़का, अरे किट्टू पिट्टू सारे नीचे इट्टू सारे सुन लो भाई, न तो वो लड़का किस कहीं एग्जाम मान लो कि दे पाएगा, न कहीं वो मान लो कि उसके पोते भी अगर गूगल में सर्च करेंगे लिखेगा बहन को पॉक्सो में गया। और यो कहता है झूठा है। भाई सुन, तेरे लिए तो इस देश का कानून झूठा है क्योंकि तू तो तड़ी पार है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, हाई कोर्ट ने बेल नहीं ली, नीचे बेल नहीं ली, तो फिर झूठा कैसे हो गया भाई? इसका मतलब हमारे देश का कोर्ट भी दूसरा, तेरा देश तो है नहीं। तू ये ना कह दियो ये आगे वहां वो केटी को और वो अलीसा को लेके कि इसका देश नहीं है क्या। वो कुमार ये बोला, वो एक वो शामली वाली ताई है ना यूपी की, वो क्या नाम है, वो अलीसा, बड़ी मुंह खोलती है तभी बहन को गाली देती है, समझे आप बात। तो मेरा तो ये ना कह दियो इसका देश नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इसको तड़ी पार किया हुआ है मेरे देश की सरकार ने, मेरे देश के कोर्ट ने, समझे बात। और दूसरी बात ये कहता है मेरी तो कोई कमी नहीं थी। तो भाई दीपक सुन ले, नीचे बैठा होगा, चला जाइयो 64 नंबर मान लो कि जो FIR में जिनके नाम है सबको लाइव लिया बेटे, इसकी दूध का दूध पानी का पानी कर दे, सबको लाइव लाके दिखा दे DS क्या चीज है। जो ये क्रीम पाउडर लगा मैं क्या मारूं, ठीक है, आवाज आ रही है, मैं बाहर हूं, मुझे बाद में उठाना। जो ये क्रीम पाउडर लगा के धोले कुर्ते पहन के ये गरीबों की दारू पी रहा है, गरीबों के आंसुओं की दारू पी रहा है। देखो एक बात बताऊं, कर्मा आगे आ रही है, इसका 2 बेटी है, एक हमारी भाभी है, वे भी इसके पास नहीं रहे, समझे बात। अब इसको कौन देगा जब अपने ही सहारा नहीं दिया, तो 21 साल की लड़की बुढ़ापा में सहारा देगी, कौन इसका थूक गिरेंगे, कौन इसका पोटी मान लो कि बाहर गिरेगी, भाई बताओ। और दुबई में तो बहन तो लोग भी नहीं मिलते। तो भाई कर्म आगे आ रहे हैं। और सुन लो भाई, जो ये रजवाड़े बुजबोड़े जितने भी आए हैं, जो ये मुच्छों के पेंट लगा लगा के यहाँ बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं इस महक के मान लो कि दांत गिनते हैं, दांत दे दे दांत दे दे। भाई 6 साल रही है रजवाड़ा, और रजवाड़ा सुन बात मेरी, तू तो उस कुल का है, तेरे कुल में कृष्ण भगवान पैदा हुआ था रे कुबीज, तू भी सुन ले। द्रौपदी की चीर सबसे पहले कृष्ण भगवान आया था, और एक तू कलयुग का कृष्ण भगवान, तेरे को इसने एक गाली नहीं दी महक ने, तू इसका चीर हरण करने लग रहा है, किस लिए, तेरे को जर्दे के पीछे मिल जाए। और तू कह रहा था भाई मैं IT से मिला, मैं ये मिला। सुन लो बात, जिसने गाली दी, आज मैं हूं महक की तरफ, हरी आंतड़ी बार नहीं निकालती, मैं एक बाप की औलाद नहीं हूं, और बच के दिखा दियो। जो ये कहते हैं ना, अभी अभी CM का फोन किया, अभी अभी गवर्नर का फोन किया, तुम इस
क्या नाम हमारा गुटकू यो नाच फुला फुला के जो गाली देवे, क्या नाम इसका यूडी, इसको तो बचा लो। और सुन ले भाई, अगर यूडी को गिरफ्तारी से बचा लिया, मैं ये आज वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं, ये दोनों लड़कियां हमारी, तुम जो बोलोगे वो सजा दे देना। तुम कहोगे टेंगो से हाथ के बाद गायब तो गायब। यूडी की वाइफ मुझे ये बोली उस दिन समर, जब आपने कहा किया, मैंने कहा भाभी यो फिर गाली देने लग गया, तो बोली पीछे तो कमावेगा। तो मैंने कहा भाई भाभी जब पीछे कमावेगा, अगर क्राइम करके पीछे कमानी है तो ये पैसे तो डीएस बहुत कम दे रहा है। बैंक लूटो, बैंक लूटने पे मैं तुम शर्त करना भाई, सब सारे के सारे जितने लोग बैठे हैं, गौरव वर्सेस आंध्रा स्टेट, एक हफ्ता पहले एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, 8 करोड़ का बैंक लूटने पर सिर्फ 2.5 साल की सजा हुई है, और यहाँ पोक्सो के अंदर मिनिमम 5 साल की सजा होगी। तो इसलिए इससे अच्छा तो बैंक लूटो। तुम क्यों मैं तो हाथ जोड़ के भैया जी भैया जी भैया जी, आप तो बहुत अच्छे हो भैया जी, क्यों करते हो तुम? फिर कहते एक झूठे केस के अंदर, भाई झूठा कैसे हुआ? अगर झूठा होता चलो ठीक है, मैं मानता हूं पुलिस गलत एफआईआर दर्ज कर देती है, सेशन कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करो, हाई कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करो, क्यों नहीं हुआ बताओ? दूसरी बात, केटी, अलीसा, आई कोहिनूर, समृति, मैं एक बात बताता हूं भाई, मेरी मत मानो, मेरी मत मानो, मैं हवाबाज नहीं हूं। आप अपने वकील से बात कर लेना। आज आप कह रही हो ना गालिका के कोई केस होता है, गालिका केस नहीं होता, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपने अपने वकीलों से बात कर लेना। ये बोलना जो मैं बोलूं वही बोलना, और आके फिर लाइव आके बताना। अगर आपका वकील और मेरी बात में झूठ निकल जाए, मेरे मुंह पे आके थूक देना, सारी की सारी इकट्ठी होगी। आप ये बोलना देश का तड़ी पार है, इनामी भगोड़ा है, हर एयरपोर्ट पे, हर पुलिस स्टेशन पे उसके चर्चे हैं, फोटो लग रही है। क्या हम उसके पैसे ले रहे हैं? क्या हमारे ऊपर 120 भी लगती है या नहीं लगती? मनी लॉन्ड्रिंग लगती है नहीं लगती? आप पूछ लेना। अगर वो बोले नहीं लगती, सारी की सारी आके और मेरे मान लो कि मुंह के ऊपर थूक देना, और बताओ घर का एड्रेस दे दूंगा। तो भाई अरे दूसरी बात, वो क्या नाम है, एक और थी, वो उसका नाम नहीं लेना चाहता मैंने वो निष्क, चलो नाम ले लेता हूँ, मेरे के मान लो कि वो करेगी। निष्क का फोन आया मेरे पास, आगे ये बोली कि कुमार भी इस महक ने मेरा नाम ले लिया। मैंने कहा भाई तने कुछ किया होगा, तो हवाबाजी ज्यादा करती। तो बोले कि किया होगा। बोले ना मैं तो मान लो कि बैठी थी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, बैठी थी तो उसने महक को मैंने फोन किया पहली बार, दूसरी बार, एक बार तो समर ने नहीं, तीसरी बार। पहली बार मेरी समर ने कॉन्फ्रेंस कराई, गलत तो नहीं कह रहा समर में। उसके बाद महक ने मान लो की बात करी, यूडी के लिए मैंने बात करी। मैंने कहा अरे रहने दे, सुसाइड कर जाएगा यो। उसके बाद फिर मान लो की बात करी, मैंने इसके लिए फोन किया, बाकी मैंने फोन नहीं किए इसको उससे पहले।
मैंने कहा छोड़ दे, बोली मेरे को मेरे पास वो है, ये है, वीडियो है। मैंने कहा भाई देख, अगर महक मेरी इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो उसका नाम निकाल दे। उसने भाई नाम निकाल दिया था। अरे फिर ईब तू कह रही है मेरे भी तो कनेक्शन है, और तू मेरा नाम लेके बोली लोग करें इसके साथ बैठेगी तो ये मैं देखती हूँ। मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू देख लियो। सुन, यो हवाबाजी में यो यूडी मर गया, इस हवाबाजी में वो क्या नाम है, वो बियान मर गया, और वो मान लो कि इस हवाबाजी के अंदर यो के भी चला गया बेचारा अंदर। तो ये हवाबाजी मत करो। यो बेवड़ा दारू पी के आता है, और यो भाई तुम्हारा मान लो कि इसने सुपारी ले रखी है। जब तक तुम्हें सारे के सारे अंदर नहीं जाओगे, तब तक मान लो कि यो बेवड़ा देश का गद्दार, मेरे देश की 476 बहू बेटियों का खूनी, तब तक मान लो कि भाई ये कामयाब नहीं होगा। इसने तुम सबकी सुपारी ले रखी है, सुपारी। एक टाइम ऐसा था महक, हाँ जी। लोग इसकी इतनी इज्जत करते थे, डीएस आया, डीएस आया। अरे डीएस के ऊपर बात याद आ गई। अरे सुनो भाई, अरे दीपक भाई, तेरे को तेरा एक बच्चा है, उसकी कसम लगे, सही सही बता, नीचे बैठे है तो जज, जींद का जज, सेशन जज, बोले इसकी आईडी क्या है? नु बोलिया डार्लिंग स्ट्रेंजर। भाई 10 मिनट जज भी आशा। नु बोलिया यो कौन सी आईडी होगी, कौन सा नाम हो गया इसका? भाई यो कलयुग है, इसकी एक माला फेरने की है। अब यो डार्लिंग स्ट्रेंजर बनाए बहन को बुढ़ापे के अंदर, तो देश की जवान बहू बेटियों का क्या होगा भाई, बताओ। जज भी आशा। नु बोले बोले यो कौन सा स्ट्रेंजर, कौन से मान लो कि गरे से आ गया? ये हकीकत बता रहा हूँ। ये दीपक नीचे बैठे अपने बेटे ही कसम खा जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता भाई कभी भी। मेरी गलती है तो मैं गलती मानता हूँ। तो भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, देखो मैं तो 4-5 मान लो कि एग्जाम्पल देता हूँ भाई। हमारी इस महक ने इसकी हवेली पे गई, इसका दाना खाया, बेचारी मान लो कि ये भी पछता रही है भाई। और सुनो रे समर जी। सही बताओ, हाँ। ये लोग कह रहे हैं धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। हमारा वो हरियाणा का एक बदमाश पक्का नया नया चिंटू कुलताना, वो भी कह रहा है भैया धोखा दे दिया। अब्बू सलेम के ऊपर 32 केस थे। मोनिका बेदी को 2.5 साल मान लो कि अंदर रही, वो कैंसर हो गए, मरी। और इसके ऊपर 687 मान लो कि केस है। भाई ये हमारी महक क्यों मोनिका बेदी बनेगी, अरे ये बताओ। एक बात बताऊं कुमार जी, मैं बोलूं कुछ एक बात? हाँ बताओ। जब आप याद है आपने केस किया था, याद है? हाँ। तो हम लोगों का कुछ मतलब हम सब एक पेज पे नहीं आ पा रहे थे, तो महक और मुझे उसने क्या बोला था कि तुम दोनों दुबई आ जाओ। मैंने महक को बोला महक इसका इरादा ही तुझे दुबई बुलाने का है, इसलिए ये केस में लेट कर रहा है। वो हमेशा से ये चाहता था कि महक दुबई आ जाए, अब वो ये चाहता है कि उसकी दूसरी वाली बंदी दुबई आ जाए, ताकि
कोई ना कोई उसके पास रहे, उसको खिलौना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो अभी ये तो मिली नहीं, इसको तो मैंने मैनिपुलेट कर रखा है, मैंने इसको सच्चाई इसको मैंने अपने प्यार में फंसा रखा है अभी। तो अब ये तो जाएगी नहीं वहां पे। अब दूसरी वाली के पास है नहीं ना कोई दोस्त दीपक समझाने वाली, तो बहुत इसलिए लेट हो वो गया। जाए। दीपक है, एक मिनट। दीपक आया, बोलते हाँ तो क्या दीपक बोलिया? आया। दीपक बोलते तो क्या बोलिया इसका डार्लिंग सतेंद्र का नाम लेके? दीपक कितना माइक लो, हंसा वो। माइक। भाई जो जो आया मारा, मैं आपको बताऊं समर, 5 स्टार होटल है, 7 सीजन। मुझे न्यू बोला वो क्या नाम है, बीबी अक्सली नो बोलिया कुमार दी। मैंने कहा हाँ चलो। मैंने कहा कहाँ चलूं? बोला भाई साहब याद कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई हवेली में नहीं जाऊंगा। बोला नहीं बाहर मिल लो। मैंने कहा बाहर भी नहीं मिलूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा दाना करड़ा। मेरा बहन तो मान लो कि मेरे तो बड़े बड़े फोले निकल जाएंगे, मैं तो नहीं। वो बीबीएक से नहीं खा के आया और 1 हफ्ते में वो देख लो चाय की दुकान खोल ली। अब बता दो मैं गलत बोल रहा हूं तो? समझे बात? वो क्या नाम है, वो शिवानी रह गई आई 1 साल इसके। मुझे नहीं बोली, बोली मैं वहां गया। मैंने कहा भगवान किस में आएगी? बोले ऊपर में। मैंने कहा ऊपर में? मैंने कहा चलो ऊपर में लिया ना, आ जाना भाई। तो मैं देखूं रैपिडो पे चढ़ी हुई आवे। अब बताओ, बड़ी बड़ी बातें कर ली। मान लो कि वो तो क्वीन थी इसकी, समझे बात? तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है भाई, दूर का ढोल सुहावना हुआ है। अलीना अभी तक तू गई नहीं है, 10 एक दिन देखे, फिर यो तू रहेगी, यो तू पुरानी लगने लग जाएगी। फिर यो ही बोलेगा इसमें तो भाई वही जो महक के अंदर था वही मान लो कि सामान इसके अंदर है, अब नहीं ढूंढो। अब तेरे को तड़ी पार करवा देगा, न तो तू इंडिया आने लायक रहेगी, न कोई और आने लायक रहेगा। कोई बेनिफिट नहीं है भाई, आगे तो तेरी सलाह है। अब देखो कल जो वीडियो आया, उस वीडियो में ये कहने लग रहा था ये फैमिली के साथ है, ये अभी बात नहीं कर सकती। भाई एक बात पता, कौन माँ बोले कि जमाई से बात ना करे? बताओ भाई, कौन माँ बोले कि जमाई से बात ना करे? वो क्यों मान लो कि नहीं? क्योंकि क्यों लाइव नहीं आती? फैमिली के साथ होती है। तब फैमिली मीन माँ को तो पता है, फैमिली मीन परिवार, ताकि ये पता न लग जाए यो जो जमाई यो जो कैप्सूल ले लेके जवान हो रहा है, यो जो फिल्टर के कारण मान लो कि धोला दिख रहा है, समझे आप बात? यो देश का गद्दार है हरा जमाई। एक बात बताओ भाई समर जी आप बताओ, आपकी मम्मी है या महक की मम्मी है? कौन मान लो कि 21 साल की जिसकी बेटी हो, कौन चाहेगा किसी गद्दार को जिसके हर थाने के अंदर फोटो लग रहे हो, जिसके हर एयरपोर्ट पे फोटो लग रहे हो, जमाई बने? कोई चाहेगा? कोई भी नहीं, जमाई छोड़ो दोस्त भी नहीं चाहेगा कोई। बताओ भाई, नीचे लिखो रहे तुम सारे के सारे। अरे ये पनोड़ी आर्मी वाले तुम ज्यादा इस महक के पीछे पड़े हुए हो। बताओ, सुनो, अरे वो उड्डा रोहतक वाला सुन, सही सही बताओ, अगर ये दोनों लड़कियां गलत है तो तुम मान लो कि इनके खिलाफत करो। किट्टू बता भाई, तू तो पनोड़ी का बायां हाथ है। अरे भाई वो बिंदास बता, अगर उड्डा तू भी बता, किट्टू तू भी बता कि अगर ये दोनों लड़कियां, वो कहता है मेरे को लूट के चली गई,
वो कहती कह रही है मेरे को लूट के चली गई। ये हमारा मान लो डीएस का पैसा लेके बात की। 19 कहती है ये हमारे डीएस का पैसा लेके बात की। अरे भाई वो तो उनके साथ थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, और कानून के मुताबिक गर्लफ्रेंड का, आप बताओ, गर्लफ्रेंड मान लो कि 6 साल अपने माँ बाप को छोड़ के ये 6 साल रही, क्यों नहीं लेगी? इसका कानूनी राइट है, तुम रह जाओ। तो दूध का दूध, पानी का पानी मान लो कि करो सारे लोगों। तुम मान लो कि उससे क्या डरते हो? वो कल रजवाड़ा, जी 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 भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई। अरे रजवाड़ा क्यों डरता है तुम भाई? सारा के जयपुर से एक ऐसा गेड़िया घुमा, दुबई से मान लो कि यहाँ तक मान लो कि लेके आ जा बोरम गाल के, क्यों डरता है तू? अगर तने डर लगे तो मेरी शरण में आ जा। मेरे को पता है इनका इलाज क्या है, समझे बात? इनका इलाज एक ही है भाइयों, ये थोड़े थोड़े दिन में इनका करंट देना पड़ता है। देख लो नीचे सॉरी महक जी लिखने लग गए भाई, ये सारे के सारे ये पनौड़ी आर्मी के मेन आदमी है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है भाई, देखो हम है पंचायती आदमी, और यूपी वालों, हरियाणा वालों, पंजाब वालों, नॉर्थ इंडियन जितने भी है, पंचायती बात करो। अगर ये दोनों लड़कियां गलत है, अगर 6 महीना जो अपनी माँ को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के अगर किसी गद्दार को दे रही है, तो क्या उसका मान लो कि हक नहीं बनता उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर? ये तो शरीफ है। इंडिया में होता मैं आधी प्रॉपर्टी दिला देता इसको, लेकिन ये करेगी क्या प्रॉपर्टी का? वो प्रॉपर्टी तो बहन, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर तो आंसू है मेरे देश के, मेरी देश की माँ बहनों के, गरीब बंदों के। क्या करेगी ये लेके? तुम कह रहे हो भाई इटू, सही सही बताओ, ये कह रहे हो कि इसने धोखा किया। क्या अपने देश की सरकार का साथ देना धोखा है? तो धोखा करेगी ये, और मैं भी करूंगा। क्या अपने देश की सीबीआई का साथ देना धोखा है? तो मैं भी करूंगा, और ये भी करेगी। बताओ, क्या अपने देश की 476, क्या अपने देश की 476 जो माँ बहनें जो सुसाइड की, अगर उसको साथ देना धोखा है तो हम करेंगे, बार बार धोखा करेंगे। बताओ मैं कहां गलत हूं? क्या ये अलीना ही किसी की बेटी है? क्या वो 476 विडो जिन्होंने सुसाइड करी, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की बहन नहीं थी? बताओ तुम। अगर नहीं थी तो ये भी नहीं है। ये बोलता है कि किस कोर्ट ने मुझे वो दिया। और एक बात बताऊं समर, सुनो जी, सुनो, इसने मुझे ये बात बोली थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इसने मुझे ये बात बोली थी कि भाई उस दीपक को रोको, कल 64 नंबर जो FIR में 57 जो बंदे हैं वो लाइव पे नहीं आने चाहिए, मैंने रोका था। ये जो कर रही है ना यहाँ आगे, जो 10-10, 15-15 जो बीड़ी के खर्चे में नाचते हैं इसके इशारों पे, जो कहती है नहीं ये तो भगवान है, ये तो टेंगो का किंग है, ये तो इस एप्लीकेशन का किंग है। तो तुझे पैसे ला के दे, पैसे ला के दे, ये पहला बैग ला के दे, पैसे ला के दे। लाइव लेके आएगा दीपक। और अगर सुन लो बात, ये जितने भी ये 4-5 मान लो की है, उसके साथ जो बैठते हैं
उनकी आंखों के आंसू देख लेना। अगर उसके बाद में भी तुम्हारे को वो मान लो कि सही लगे तो भाई तुम एक कुर्बान। इसलिए दवाई तो लाएगा अभी। क्या गलत तो नहीं कह रहा भाई मैं? और सुन ले भाई, तुम्हारे को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इतने दिन से मैं नहीं था महक के साथ। मैंने आज एप्लीकेशन मंगाई, वो एप्लीकेशन सुन लो। टूपी सुन ले तू, और भाई पनौड़ी सुन ले तू तो है बार। क्यों के पीछे पड़ा हुआ है? इसने क्या पली ली है? डीएस तू भी सुन ले, अलीमा तू भी सुन ले अगर बैठी है तो। इसने पली ये ली है कि मेरे को ये बंदा मिला था टेंगो पे, इसने गिफ्टिंग की। इसके बाद में सारे के सारे 587 जो बच्चे बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ये बता दियो इसमें गलत है या वो गलत है। यस और नो में देना जवाब पूरी बात सुन के। इसने महक ने ये ली पली, ये जो डीएस नाम का बंदा है मुझे सेंडिंग करने लगा। फिर उसने कहा कि तू मनी लॉन्ड्रिंग कर, मैंने मान लो कि मना कर दिया। ये मेरा मान लो कि गाली देने लग गया। उसके बाद ये 24 लोगों के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मीन क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग पता है आप लोगों को? सुन लो, आप एक बात बताओ भाई, जितने भी लोग, मेरे कश्मीर जो मेरा क्राउन है, मेरा प्राउड है मेरे देश का, वहां एक उग्रवादी आता है, बम फोड़ के चला जाता है। जिस घर में जिस पना मिलती है, क्या वो गुनहगार नहीं है? बताओ तुम, है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ सारे के सारे। है। तो ये लोग पना दे रहे हैं इस गद्दार को, तो ये गुनहगार है नहीं है? सजा मिलनी चाहिए नहीं तो मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैं हवा में बात नहीं करता। आज मैं इस महक के साथ हूँ, इस समर के साथ हूँ। करवा के दिखा दियो केस, करवा के दिखा देना केस। चैलेंज करता हूँ तेरे को, ये नहीं है तू। और सुन, जो हवाबाजी खेल के गया था ना, अब FIR हो चुकी है। नोट कर ले, नीचे बैठे है तो अलीना तू भी नोट कर ले। ऑलरेडी FIR हो चुकी है। आगे की लाइव देखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक कमेंट्स में पिन्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।